हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम सब क्वेरी का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सब क्वेरी के थ्रू हम वेयर क्लॉज में दो या एक से ज़्यादा कंडीशन को मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे हमारे को वेयर क्लॉज में एक से ज़्यादा कॉलम को यूज़ करना हो, तो उस केस में हम कैसे सब क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम क्या करूँगा, मैं आपको दो टेबल्स दिखाऊंगा, जिन टेबल्स में कुछ डेटा होगा। उस डेटा के थ्रू हम पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे कि हमें डेटा एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, और फिर एक ऑटोमेटिकली मैंने जो क्वेरी है वो आपको पॉपुलेट करके दिखा दूंगा। मतलब मैं ऑलरेडी एक क्वेरी रन कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको फेच करके दिखाऊंगा कि ये क्वेरी है और इस क्वेरी को हमने इस सिनेरियो के लिए रन किया है, और उसको समझेंगे स्क्रैच से कि मतलब कैसे वो क्वेरी बिल्ड हुई है और कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा STR SQL। अब यहाँ पे मैं कुछ टेबल्स आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हैं पहले। तो नॉर्मल क्वेरी हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और यहाँ पे हमने किया एंटर। ठीक है, जैसे एंटर किया तो आपको ये वाला डेटा आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। मैं जस्ट, ये एक नल डेटा एंटर हो गया है, बट आप इसको फोकस करो जो मेन यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ऑर्डर में हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है और एक हमारे पास ऑर्डर स्टेटस है। ठीक है, इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ये वाला पोर्शन स्किप कर दो। बस ये वाला डेटा आप देखो कि हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है और हमारे पास ऑर्डर स्टेटस है, जिसमें शिप्ड, प्रोसेसिंग, शिप्ड, है ना, इस तरह से स्टेटस है उसके। एक तो हो गई हमारे पास ये टेबल। दूसरी टेबल में हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स नाम से एक टेबल है जहाँ पे हमारे पास, आई थिंक, एक मिनट में देखता हूँ आपको, प्रोडक्ट वाला ही टेबल है ना हमारे पास। ऑर्डर्स है, ये हमारी मेन क्वेरी है, कस्टमर्स, कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर टेबल को, इसको मैं कट करता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Sharmit1/customer। तो ये एक कस्टमर का डेटा है। अब यहाँ पे भी क्या है, ये कुछ ऐसी गार्बेज डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम स्किप करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। अब हमें क्या करना है, हमें वो डेटा पिक करना है जहाँ पे कोई दो वेयर क्लॉज कंडीशन मैच हो हमारी सेकंड टेबल से। अब ये तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा जब मैं आपको एक्चुअल क्वेरी दिखाऊंगा कि हम क्वेरी क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इस क्वेरी को आप ध्यान से देखो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर आईडी को, कस्टमर नेम को और ऑर्डर स्टेटस को। कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर टेबल से। ठीक है, तो कस्टमर टेबल से हमने क्या क्या पिक किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर स्टेटस। वेयर क्लॉज में हम क्या कर रहे हैं, वेयर क्लॉज में हमारे पास दो कॉलम है जिसको हम मैच करवा रहे हैं। तो एक तो है कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर स्टेटस, कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, इसको इक्वल किससे मैच कराने हैं, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सब क्वेरी का। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक अलग सिनेरियो है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो कॉलम्स को मैच करा रहे हैं बट सब क्वेरी की हेल्प से ही। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर आईडी को और ऑर्डर स्टेटस को। कहाँ से, ऑर्डर टेबल से। और उसमें भी हमने एक वेयर क्लॉज दिया हुआ है कि जहाँ पे भी हमारे को ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट मिले, हमें वही वाला पिक करना है, जहाँ पे भी हमारे को ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट मिले। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, इस क्वेरी में आई थिंक कुछ इश्यू है। मैं एक क्वेरी हमने ये वाला, हाँ ये वाला क्वेरी। ठीक है, इस क्वेरी में, उस क्वेरी में हमने यहाँ पे इक्वल लिखा था, इक्वल की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, अब इस क्वेरी को वापस से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट किया कस्टमर आईडी को, कस्टमर नेम को और ऑर्डर स्टेटस को। कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। अब वेयर क्लॉज में हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एक तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस किससे मैच होना चाहिए, इन होना चाहिए कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर ऑर्डर स्टेटस इज शिप्ड। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट होगा वो सारा डेटा ये पिक करके लाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, डेटा, डेटा में आया हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और यहाँ पे शिफ्ट F8 प्रेस करने पे इसका स्टेटस भी मिल रहा है, जो सभी स्टेटस का है, शिफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट स्टेटस है और कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो हो गया हमारा इस क्वेरी का आउटपुट। अब
एक्चुअल में इसने करा क्या, हम यहाँ पे फिर से वही दो क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सब क्वेरी बोल रहे हैं। एक क्वेरी है, उसके अंदर दूसरी क्वेरी रन हो रही है। तो पहले क्या होगा, पहले इनर क्वेरी चलेगी। इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, इनर क्वेरी में वो कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस सेलेक्ट होके आएंगे ऑर्डर्स टेबल से, जहाँ पे ऑर्डर स्टेटस जो है वो सेट है शिप्ड पे। ठीक है, जहाँ पे भी ऑर्डर स्टेटस शिप्ड मिलेगा उसको, उसके लिए वो कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस फेच करके लाएगा। ये तो हो गया हमारा इनर क्वेरी। अब इनर क्वेरी से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम मैच करा रहे हैं आउटर क्वेरी से। आउटर क्वेरी क्या कर रहा है, आउटर क्वेरी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर स्टेटस ले रहा है कहाँ से, कस्टमर टेबल से, जहाँ पे कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस उस जो इनर क्वेरी का जो आउटपुट है उसमें मैच होना चाहिए। इन ऑपरेटर है, मतलब वो इससे इंक्लूडेड होना चाहिए। तो उस केस में जो भी डेटा आएगा वो हमारा ये कलेक्शन डेटा आ रहा है, जिसमें कस्टमर आईडी है हमारे पास, कस्टमर नेम है और ऑर्डर स्टेटस है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया सब क्वेरी का, जहाँ पे हम दो अ, दो तरह के पैरामीटर्स को मैच करवा रहे हैं वेयर क्लॉज के अंदर। ठीक है, ये हो सकता है दो से ज़्यादा भी कॉलम्स हो हमारे पास, जहाँ वेयर क्लॉज में इसको मैच करवा सकते हैं। सेम आपको क्या करना होगा, थर्ड कॉलम पास करना होगा, थर्ड कॉलम के साथ में जब भी आप मैच करा रहे हो वहाँ पे सब क्वेरी में भी 3 कॉलम देने होंगे, तभी वो मैच कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी सपोज मैंने आपको यहाँ पे से ऑर्डर स्टेटस हटा दिया, तो अभी हम इस क्वेरी में तो खाली कस्टमर आईडी दे रहे हैं और यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एरर क्या देगा, सब सेलेक्ट विद मोर देन वन रिजल्ट कॉलम नॉट वैलिड। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड पे तो एक कॉलम ही पास कर रहे हैं, राइट हैंड पे 2 कॉलम पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डेटा जब उसको प्रिंट करने जाएगा तो उसको वहाँ पे क्वेरी रन करने जाएगा तब उसको मिसमैच मिलेगा कि कॉलम एक जगह पे 2 वैल्यूज है, एक जगह पे 1 वैल्यू है। तो ये आपको देखना होगा कि जब भी आप क्वेरी प्रोवाइड कर रहे हो सब क्वेरी मैच के लिए, तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हुई क्वेरी की, क्वेरी हम कैसे बिल्ड करेंगे और डेटा क्या होगा। तो डेटा जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स यहाँ पे हमने देखा था, इसको शिफ्ट F8 करेंगे तो ये एक कॉलम इसमें ऑर्डर स्टेटस था, इसी से हमने मैच करा के सारा डेटा पिक करके लाए थे। और ये हमारी मेन क्वेरी है। अब इस मेन क्वेरी को अगर हमारे को यूज़ करना है एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाना होगा जहाँ पे सिंपल आपको एसटीआर एसक्यूएल का यूज़ करना है। तो ये एग्जांपल है, इसमें तो जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है वो एक रीड के लिए बनाया था, बट इसमें हमें क्या करना होगा, अब जैसे हम सिर्फ डेटा सिलेक्शन कर रहे हैं, तो डेटा सिलेक्शन करने के लिए आपको होस्ट वेरिएबल वहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे इस जैसे डिक्लेयर मैंने किया हुआ है कर्सर, तो पहले आपको कर्सर रीड, यहाँ भी हम डेटा रीड ही कर रहे हैं, तो आपको पहले कर्सर बनाना होगा। उस कर्सर से जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसको किसी होस्ट वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है। तो पहला तो आपका एसक्यूएल आरपीजीएल में टास्क ये रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी वैल्यूज़ हम उस क्वेरी से रिटेन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ देखोगे तो हम टोटल कितनी वैल्यू 1 2 3 वैल्यूज़ को हम रिटेन कर रहे हैं। तो उन 3 वैल्यूज़ के लिए आपको 3 होस्ट वेरिएबल बनाने होंगे, या फिर आप एक डेटा स्ट्रक्चर बना के उनके लिए उस डेटा स्ट्रक्चर में 3 सब फील्ड बना सकते हो। ठीक है, सब फील्ड बन गया, उसके बाद में हम नॉर्मली क्या करेंगे, उस डेटा स्ट्रक्चर को एज ए होस्ट वेरिएबल पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है। और अगर आपने वेरिएबल बनाया है सेपरेट, तो 3 वेरिएबल आपको यहाँ पास करने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना है एसक्यूएल आरपीजीएल में। और फिर जब नॉर्मल आपके क्वेरी और आपका डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सब रेडी है, तो आप क्वेरी रन करोगे। क्वेरी रन करने के बाद आपको चेक करना है कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट एंड वैलिड के, मतलब वो 5 टाइम्स 0 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, उसमें डेटा हमारे को मिल गया है। बट अगर वो जैसे 2000 है, इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल है, कोई डेटा नहीं मिला, या उसके अलावा कुछ और एसक्यूएल स्टेट आया, तो उसका मीनिंग ये है कि हमारे पास क्वेरी में कुछ इशू है और हम उस इशू को रिजॉल्व करेंगे एसक्यूएल स्टेट के थ्रू ही। तो ये इस तरह का नॉर्मल वैलिडेशन हम कर सकते हैं। और अगर आपको एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम का बिल्कुल आइडिया नहीं कि कैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इस सीरीज़ के सीक्वेंस सेशन देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी एसक्यूएल की सीरीज़ है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं उसको, है ना। इस इन सेशंस में हम मेनली फोकस कर रहे हैं सिर्फ सब क्वेरी के पोर्शन पे। और स्पेशली सब क्वेरी में हम जो पोर्शन देख रहे हैं वो ये है कि कैसे सब क्वेरी के अंदर
एक या एक से ज़्यादा कॉलम को मैच कराया जा सकता है वेयर क्लॉज में। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।